नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बीजेपी मीडिया सेंटर फजलगंज में आयोजित पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस ने संविधान के नियमों को धज्जियां उड़ाने का काम किया है। चाहे वह इस देश में वैमनस्यता उत्पन्न कर तुष्टीकरण करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन करना हो, जो सीधे सीधे संविधान को चुनौती देता है, या फिर देश में आपातकाल लगाकर सभी नेताओं को जेल भेजना और यहाँ तक कि मीडिया के भी बोलने पर पाबंदी लगा दी थी। 1988 में जामिया विश्वविद्यालय को मुस्लिम विश्वविद्यालय का अधिनियम लाकर उन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण मानसिकता को दर्शा दिया। हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का सदैव ही अपमान करना उनकी फितरत है। उनके घमंडिया गठबंधन के नेता, चाहे वह डीएमके के स्टालिन हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ये लोग लगातार हिंदू धर्म और महापुरुषों पर अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं। मैनपुरी में जिस तरह से महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर हमला किया, महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने एक सभा में वीर शिवाजी की मूर्ति को लेने से मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही कांग्रेस शासित राज्यों में ओबीसी का आरक्षण काटकर मुस्लिम धर्म के लोगों को आरक्षण देने का काम किया है। कांग्रेस का पंजा, संपत्ति पर शिकंजा, हाथ का सपना, सबका माल अपना, बांटेगा हिंदुस्तान की संपत्ति को, राजीव का शहजादा, अमर को कुछ भी नहीं, अकबर को सबसे ज्यादा। इंडी गठबंधन और उसके सहयोगी दल देश में भ्रम फैला रहे हैं कि भाजपा अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो संविधान बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा पिछड़े और दलित सांसद हैं जो कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अखिलेश यादव के पास अपनी पत्नी के अलावा कोई पिछड़ा सांसद नहीं है। कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में तो उनकी माताजी के अलावा कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा देश में 17 की 17 सीटें उत्तर प्रदेश से अनुसूचित हमारे सांसद हैं। एक छोड़कर सारे पिछड़े सांसद हमारे पास हैं। तो हमारे पास बहुमत है, लेकिन भ्रम फैलाएंगे वो जिनके पास एक भी उनका अपना सांसद बाकी जो होंगे। तो इस तरीके से कि देश भर के जितने सांसद हैं उसमें पिछड़े दलित 27 हमारे मिनिस्टर हैं, लेकिन भ्रम क्या फायदा फैलाएंगे कि नहीं भाजपा संविधान बदल देगी। हमारे पिछड़े सांसद और दलित सांसद इस बात को तो कोई कह नहीं रहा है, जो सर्वाधिक हमारे पास हैं, जिसके पास बदलने की ताकत है। और मोदी जी की सरकार 10 साल से है। 10 साल में तो उन्होंने संविधान का नहीं किया। हाँ, जो गलत काम थे कि 3 तलाक, जो मुस्लिम महिलाओं को या अनुसूचित जाति को या देश को जो भारत माता के माथे पर नासूर था 370, उसी को बदलने का किया है काम। इसके अलावा किसी के हकों के लिए नहीं किया है। तो ये केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं। इटावा के सैफई में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग के पास जो शिकायतें आ रही है उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। कई जगहों पर सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने यहाँ एक अधिकारी को देखा जो लोगों को गाली दे रहा था। मैं मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और सरकार को हटाने की अपील करता हूँ। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहां पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है। आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा प्रत्याशी अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परिसर को गंगाजल से साफ किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। आरोप है कि पूजा अर्चना के दौरान लोग जूता चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर गए थे। दरअसल बीते दिन अखिलेश यादव ने शहर में जनसंपर्क अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने अभियान की शुरुआत करने से पहले शहर के सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर पहुंचकर दर्शन कर पूजा अर्चना की थी। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहां पर दोपहर में आए थे
और कुछ मुस्लिम युवकों के साथ में आए, जो कि मुस्लिम युवकों ने यहाँ पर जूते चप्पल पहन कर आए और यहाँ पे उन्होंने थूका थाकी भी की। क्या हमारे मंदिर उन्हें हमारे मंदिर उन्हें अपवित्र करने को मिलते हैं? क्या किसी मस्जिद, किसी दरगाह में वो जूते चप्पल पहन कर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हम लोगों के मंदिर का अपमान जो किया, बाबा गौरीशंकर मंदिर का अपमान किया है, हमारी जनता, हम लोगों ने ठाना है कि अखिलेश यादव को इस अपमान का बदला लेंगे, उन्हें हरा कर भेजेंगे। हम लोगों ने गंगा जल से मंदिर को पवित्र किया है और ये अपमान का बदला हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बाबा गौरीशंकर मंदिर को जब अपवित्र करने का कार्य किया है अखिलेश यादव और उनके मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने, उसके लिए हम लोग उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकते। मंदिर की साफ सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ अखिलेश यादव आए थे गौरीशंकर मंदिर में। पहली बात तो ये बता दूं, उन्हें पूजा पाठ की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। यहाँ पे लेकर आए, वो बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। मुसलमान आए और साथ में जूते पहनकर वो सब मंदिर के अंदर घुस के चले गए। और जिस तरह से आज सफाई यहाँ हो रही गौरीशंकर मंदिर से, वैसे उनकी कन्नौज से साफ सफाई करके सपा की सफाई हो जाएगी। वापस भेजेंगे उनको। अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां पर देवरिया लोकसभा सीट के सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर के गेट नंबर 1 को तिरंगा से सजाया गया है। वहीं नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन आज किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। संभल लोकसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए मतदान केंद्रों में वोटिंग के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। बता दें कि पहली बार मतदान करने के लिए युवाओं में जोश दिख रहा है। कोई अपने माता पिता के साथ वोट डालने के लिए पहुंच रहा है, तो किसी ने खुद ही बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। युवाओं का यही कहना है कि जो सरकार बने उसे युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की चिंता करनी चाहिए। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब सरकार का दायित्व है कि वह भी युवाओं की मांगों को पूरा करे। काफी समय से मुरादाबाद प्राधिकरण सचेत करता चला आ रहा है कि जिसने भी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, वे सब लोग अवैध कब्जे को खुद ही समाप्त कर ले, नहीं तो बुलडोजर से अवैध संपत्ति ध्वस्त कर दी जाएगी। दरअसल मुरादाबाद की नामी फर्म डिजाइन को, जो कि सरकारी संपत्ति गागन नदी के कुछ हिस्से को दबंगई तरीके से अपने कब्जे में लेकर उस पर एक्सपोर्ट फर्म चला रही थी, एमडीए ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि एमडीए ने कई बार नोटिस भी भेजे, लेकिन किसी ने भी आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिसके बाद एमडीए की टीम भारी फोर्स के साथ यहां 2 बुलडोजर लेकर पहुंची और लाकड़ी बाईपास पर बनी डिजाइन को एक्सपोर्ट कंपनी के परिसर में हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पिछले 1 सप्ताह से मौसम करवट ले रहा है। कभी आसमान पर बादल छाए रहते हैं तो कभी तेज धूप, लेकिन आज सिद्धार्थनगर जनपद के लोगों को तेज धूप से कुछ राहत मिली है, क्योंकि जनपद में मौसम ने अपना मिजाज बदला और जिले में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। इससे कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आम के बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन बदले मौसम से गर्मी से जहां राहत मिली, वहीं सब्जी की खेती के लिए बारिश लाभदायक रही। खबर अब मेरठ से है, जहां कुछ युवक एक व्यापारी के ऑफिस में घुसते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि जिस पर फायरिंग की जा रही है वह शख्स बच जाता है और किसी तरह सभी को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने दफ्तर से बाहर धकेल देता है। वीडियो मेरठ के थाना इंचौली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद व्यापारी ने थाने में इसकी तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में एसएसपी मेरठ रोहित सिंह सजवान ने बताया कि इंचौली थाना क्षेत्र में एक दुकानदार का लड़के से विवाद हो गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ दुकानदार के पास लौटा और उसे डराने के लिए उसकी दुकान पर फायरिंग कर दी। इस मामले में धारा 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके खिलाफ आगे कार्रवाई जारी है। जी, थाना इंचौली के अंतर्गत एक दुकानदार की अपनी दुकान है और बगल में एक जिम का है। वहाँ पे लड़के जिम करने के लिए आते हैं। 3 दिवस के पूर्व वहाँ पर
जो एक लड़के थे उनसे दुकानदार का कोई विवाद हो गया था। दुकानदार के द्वारा जो लड़के हैं उसको एक झापड़ मार दिया गया था। लड़के के द्वारा वापस जाकर अपने साथ 3 अन्य साथियों को बुलाकर और जो दुकानदार की दुकान पर फायरिंग की गई और उसको डराया धमकाया गया। इस पूरे प्रकरण में 307 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो चारों अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उनके विरुद्ध आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में सिलेंडर लीक होने से होटल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से होटल संचालक सहित 6 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं किराने और पान की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। आग की चपेट में आने से हजारों का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत के थाना घुंचिहाई के पास बीरेंद्र उर्फ लल्ला के होटल का है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने की वजह से होटल में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी पूरनपुर भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने 4 लोगों को हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं आग ने परचून की दुकान और पान के खोखे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर लोग वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सर, आज मतदान हो रहा है। देशवासी इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप? आज देश के समस्त नागरिकों से मैं निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तीसरे फेज़ का चुनाव है, भारी बहुमत से आप वोटिंग करें। लोकतंत्र जिंदा रहता है, लोकतंत्र से ही निर्माण होता है, लोकतंत्र से ही सरकारें चुनी जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देश के हित में काम किया है। इसलिए सुबह सुबह उठकर पहले मतदान, उसके बाद में जलपान, ऐसा सोचकर चलें और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये कौन लोग हैं जो चुनाव के समय बीजेपी की मदद करने के लिए अत्वरित हो जाते हैं। सुकेश चंद्रशेखर, जो गृह मंत्री अमित शाह के नाम से रैनबैक्सी के मालिकों की पत्नियों को धमकी देकर 200 करोड़ वसूलता है, इसकी शिकायत एलजी साहब आगे बढ़ा देते हैं। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बयानबाजी की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। उससे इसका क्या लेना देना? मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कौन है, कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उनकी चुनाव में मदद के लिए अवतरित होते हैं, कौन है? सुकेश चंद्रशेखर, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने अब चुनावों के अंदर उतरते हैं। कौन है सुकेश चंद्रशेखर? एक ऐसे कॉनमैन जिन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नाम पे रैनबैक्सी के मालिकों की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन किया था। 200 करोड़ रुपए, यह प्रमाणित है। उन्होंने लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के ऑफिस के नाम से जेल में से फोन किया था सुकेश चंद्रशेखर ने, और इन दोनों उद्योगपतियों की पत्नियों ने 200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके कहने पे एलजी साहब सीबीआई जांच करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नंबर 1 है सुकेश चंद्रशेखर। दूसरा सहयोगी कौन है? एक एक्सट्रीमिस्ट पन्नू, जो एक्सट्रीमिस्ट है सब लोग जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के गवाह बन गए हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए उतर गए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं तो हैरान हूं, सारे इस तरीके के लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों करते हैं? क्यों इनके चुनाव में मदद करने के लिए उतरते हैं? ये तो लोगों को समझना पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं इस चीज को। अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट हमें गाली दे रहा है, अगर कोई सुकेश चंद्रशेखर हमें गाली दे रहा है, ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग हमसे चिढ़ते हैं क्योंकि हम लोग उनके साथ नहीं है। मगर किसका साथ दे रहे हैं? सुकेश चंद्रशेखर, भारतीय जनता पार्टी का। किसका साथ दे रहे हैं? पन्नू, जो एक्सट्रीमिस्ट है,
भारतीय जनता पार्टी का, तो साफ दिख रहा है कौन किस तरफ खड़ा है, कौन लाइन के इस तरफ खड़ा है, कौन लाइन के इस तरफ खड़ा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध करते हुए भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इमामगंज थाना क्षेत्र के बड़का करासन गांव के नजदीक मादक पदार्थ डोडा लदा एक स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त किया है। इस संबंध में इमामगंज डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि इमामगंज थाना क्षेत्र के बड़का करासन और गंगटी बाजार के बीच से एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया गया है, जिसका कुल वजन 1 क्विंटल 90 किलोग्राम है। वहीं घटनास्थल से 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है और आगे कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बरामद डोडा का बाजार मूल्य लाखों रुपए बताई जा रही है। इधर ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तस्करी के लिए डोडा कोलकाता के लिए भेजी जा रही थी, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना पर बरामद किया है। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।